हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अभी तक हमने क्या होता है गुडविल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, उसके बारे में बात की। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल के बारे में बात की। हमने उन सिचुएशन के बारे में बात की जब हमको गुडविल का वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे वैल्यूएशन के बारे में कि गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाए। गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाए मतलब गुडविल वैल्यूएशन के मेथड के बारे में। अब देखो, जो गुडविल का वैल्यूएशन है थोड़ा अलग है और उसका कारण ये है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। अगर कोई टेंजिबल एसेट होता है तो उसके वैल्यूअर मिल जाते हैं। जैसे आपके पास गोल्ड है, आपको पता करना है गोल्ड का क्या वैल्यू है, अप्रूव्ड वैल्यूअर्स है, आप जाओ वैल्यूएशन पता चल जाएगा। आपका कोई बिल्डिंग है, आपको पता करना है उसका क्या वैल्यू है, अप्रूव्ड वैल्यूअर्स होते हैं, आपको वैल्यू करके दे देंगे। बरोबर, मतलब कोई भी टेंजिबल एसेट हो उसका वैल्यूएशन कंपैरेटिवली इजी है और उसका मार्केट में वैल्यू भी आपको फटाफट पता चल जाए। लेकिन जहां तक सवाल है इंटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल, उसका वैल्यूएशन थोड़ा टिपिकल है। क्योंकि अभी गुडविल कोई ऐसी चीज तो है नहीं आप बोले अभी कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा हो तो एक काम करना, मेरे लिए 2 किलो गुडविल ले आना। कांदा टमाटर थोड़ी है, गए मार्केट और खरीद के ले आए। बरोबर, गुडविल तो अपने सालों की मेहनत का, इतने सालों से इतने वर्षों से हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल है। बरोबर, और मेहनत को वैल्यू करना, फल को वैल्यू करना इज बिट डिफिकल्ट। फिर भी वैल्यूएशन तो करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में अगर आप अपना बिजनेस बेचो, किसी को एडमिट करो या रिटायर हो तो नेगोशिएशन में काम आएगा ना, तो नेगोशिएशन में काम आएगा। इसीलिए गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है। तो देखो, जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है उसके लिए हमारे दो बेस हो सकते हैं। दो बेसिस पे हम गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसके बेस पे। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है उसके बेस पे। गुडविल का वैल्यूएशन दो बेसिस पे हो सकता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। ब्रॉडली गुडविल वैल्यूएशन के चार मेथड हैं। ब्रॉडली गुडविल वैल्यूएशन के चार मेथड हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा है एन्युटी मेथड। इसमें से ये जो एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है और एन्युटी है, ये तीनों मेथड प्रॉफिट बेस्ड है। यहां पे हम गुडविल का वैल्यूएशन प्रॉफिट के बेस पे करेंगे। और जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, यहां पे गुडविल का वैल्यूएशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसके बेस। खैर, ये तो मैंने आपको खाली नॉलेज बेस के लिए बताया कि प्रॉफिट बेस्ड मेथड होता है, कैपिटल बेस्ड मेथड होता है। हमको तो मेथड से मतलब है, जो मेथड देगा उस मेथड पे हम गुडविल वैल्यूएशन कर देंगे। तो चार मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एन्युटी। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन एंड एन्युटी। बरोबर, ये चार मेन मेथड है। उसके अलावा इक्का दुक्का और मेथड भी हैं जो इन्हीं मेथड को तो थोड़ा तोड़ मरोड़ के चेंज करके बनाए गए हैं। बरोबर, मेन ये चार मेथड है, उनके अलावा एक दो मेथड और है जो इन्हीं में थोड़ा चेंज करके इन्होंने एक नया मेथड बना दिया। वो अपन जब आएगा तब देखेंगे, फिलहाल अपन एक एक करके इन मेथड के बारे में बात करते हैं। कमिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहाँ पे हम गुडविल को वैल्यू करने के लिए एवरेज प्रॉफिट को बेस लेते हैं। जब हम गुडविल को वैल्यू करते हैं तो हमारा बेस क्या होता है, हमारा बेस होता है एवरेज प्रॉफिट। और
एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे जब हम गुडविल वैल्यू करेंगे तो हमारा गुडविल का वैल्यूएशन होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। जब हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल को असरटेन करेंगे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, तो हमारे गुडविल का वैल्यू क्या होगा? हमारे गुडविल का वैल्यू होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेसेस। अब एवरेज प्रॉफिट जो है वो दो टाइप का हो सकता है। एवरेज प्रॉफिट दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा हो सकता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा हो सकता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जब आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करोगे तो आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। बरोबर। वापस एक बार बात करता हूं मैं, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे जब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे तो गुडविल क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और एवरेज प्रॉफिट दो हो सकता है, एक सिंपल एवरेज, एक वेटेड एवरेज। मतलब आप बोल सकते हो एवरेज के अंदर भी दो मेथड हो गए, सिंपल एवरेज मेथड फॉर गुडविल वैल्यूएशन, वेटेड एवरेज मेथड फॉर गुडविल वैल्यूएशन। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करके कैलकुलेट करोगे। सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करके कैलकुलेट करोगे। इसका क्या मतलब है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको 2015 समझो, आपको 2015 के लिए प्रॉफिट दिया है 15,000, बरोबर। फिर 2016 के लिए प्रॉफिट दिया है समझो 20,000। फिर 2017 के लिए, 2017 के लिए समझो आपको प्रॉफिट दिया है 25,000, बरोबर। और आपको क्या बोला है? आपको बोला है कैलकुलेट सिंपल एवरेज प्रॉफिट। क्या कहा गया है आपको? कैलकुलेट सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो आप किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। क्या फॉर्मूला? 60,000 सम ऑफ मतलब प्रॉफिट सम अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, बरोबर। तो सैम यानी कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एसओपी यानी कि सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन अपॉन NOY यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। अब मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया है सिर्फ समझाने के लिए, बरोबर। लेकिन सम वगैरह हम सॉल्व करेंगे तो हमको शॉर्टकट यूज नहीं करना है, हमको शॉर्टकट यूज नहीं करना है, बरोबर। तो यहाँ पे हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 15,000 प्लस 20,000
प्लस 25,000 बटा डिवाइडेड बाय या बटा कितना, बटा 2, बटा कितने साल का प्रॉफिट है, 3 साल का है ना, 3। तो आपका जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 25 60, 60 बटा 3 20,000 आता है। 20,000। समझा सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब समझो अगर यहाँ पे सेम एग्जांपल को मैं वापस एक बार लेता हूं और यहाँ पे मैं जो 2016 है बरोबर, उस 2016 के अंदर मैं बजाय प्रॉफिट के लॉस ले लेता हूं बरोबर। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सिंपल एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है बरोबर, और 2016 जो है वहां पे 20,000 के प्रॉफिट के बजाय 20,000 के प्रॉफिट के बजाय 20,000 का लॉस आ जाता है, तो उस केस में जो लॉस है उस लॉस को हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव प्रॉफिट। लॉस को क्या ले लिया जाएगा, नेगेटिव प्रॉफिट। मतलब सर 20,000 को बजाय ऐड करने के 20,000 को बजाय ऐड करने के हम क्या कर देंगे, लेस। मतलब हमारा 15 प्लस 25 30, 30 नहीं 40, 40 माइनस 20 कितना हो जाता है, 40,000 डिवाइड बाय नहीं 20,000 डिवाइड बाय 3 कितना आता है, पॉइंट्स में आएगा शायद 667 आता है, सर 6 यस सर। 667 बरोबर। तो कभी भी क्वेश्चन में हमको अगर सिंपल एवरेज के बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोले तो सिंपल एवरेज मतलब सीधा सीधा सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 3 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 3, 5 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 5, 10 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 10 बरोबर। और अगर बीच में एक आधा कोई लॉस है जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल में लिया, तो उस लॉस को हम क्या करेंगे, उस लॉस को हम नेगेटिव प्रॉफिट ले लेंगे। नेगेटिव प्रॉफिट ले लेंगे मतलब हम क्या करेंगे, उस लॉस को माइनस कर देंगे। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है ये सबको क्लियर है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन सबको क्लियर है क्या, यस सर। यस सर। पक्की बात। बाद में मैं टाइम दूंगा तब ये एग्जांपल कॉपी कर लेना बरोबर, बाद में जब मैं टाइम दूंगा तब एग्जांपल कॉपी कर लेना। तो देखो हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट में दो हो सकता है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया बरोबर। अगर सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना है तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कर दोगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से अगर गुडविल कैलकुलेट करना है तो उस केस में क्या करोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कर दो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कर दो। अब हमको समझना है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। तो देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, देखो आपके स्क्रीन पे फॉर्मूला दिख रहा है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। अब देखो प्रोडक्ट के इधर तारा बनाया है और वो तारे को नीचे रिपीट किया है और वहां पे ये बताया है कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मतलब अमाउंट, मतलब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट मतलब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट, सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट।
अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट। अब वेट क्या होता है, देखो वेट के इधर 2 तारे बनाए मैंने और वो 2 तारे मैंने नीचे रिपीट किए। वेट के इधर मैंने 2 तारे बनाए और 2 तारे नीचे रिपीट किए। तो वेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेट? वेट मतलब हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है उसको एक रैंकिंग देते हैं, एक वेटेज देते हैं, बरोबर, और उस वेटेज से हम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं। वेट देना मतलब प्रॉफिट को वेटेज देना, प्रॉफिट को रैंक देना, बरोबर, और उस रैंक से या वेटेज से प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना। और ये जो वेटेज है, ये जो रैंक है, ये दिया जाता है प्रॉफिट कितना पुराना है उसके बेस पे। ये दिया जाता है कि प्रॉफिट कितना पुराना है उसके बेस पे। जो सबसे पुराना प्रॉफिट होगा उसका वेट वुड बी लीस्ट, और जो सबसे रीसेंट प्रॉफिट है उसका वेट वुड बी हाईएस्ट। समझो आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 15, 16, 17, तो सबसे पुराना प्रॉफिट कौन सा है, 15, तो उसका वेट क्या होगा, 1। फिर 16 का वेट क्या होगा, 2, और 17 का वेट क्या होगा, 3। मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को रैंकिंग या वेट दे देंगे, उस रैंकिंग या वेट से प्रॉफिट के अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो उस प्रोडक्ट के टोटल को वेट के टोटल से डिवाइड करेंगे तो हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि भाई वेट देने का क्या लॉजिक है, हम क्यों वेट देते हैं? देखो, हमारे लिए आज जो जानकारी है, आप खुद ही जवाब देना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हमारे लिए आज जो जानकारी अवेलेबल है वो ज्यादा रिलेवेंट है, आज जो परिस्थिति है वो ज्यादा रिलेवेंट है कि आज से 3 साल पहले का, 5 साल पहले का परिस्थिति ज्यादा रिलेवेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर पिछले साल की, पिछले साल मतलब 5 साल पहले का इंफॉर्मेशन ज्यादा काम का है? मतलब हाँ सर, क्योंकि उससे पता चलेगा ना, मतलब क्या पोजीशन है। सर आज का। अच्छा, अभी आप लोगों ने 12th दिया है, बरोबर, अभी थोड़े दिन में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट आने के बाद आप कैसा हो जाओगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाओगे, बरोबर। जिस भी किसी आपके पहचान वाले को, रिश्तेदार को, सगे वाले को मालूम है कि आपने 12th दिया, आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ गया है, बरोबर, तो आपको भले आपको उसको पता हो फिर भी पूछेगा, अरे कितना परसेंट आया तुझे, क्या रिजल्ट आया तेरा, और कौन सा रिजल्ट पूछेगा, 12th का। उसके लिए आपका आज का रिजल्ट रिलेवेंट है। वो आपका 10th का रिजल्ट भले पूछे पर उतना मैटर उसको नहीं करता, बरोबर। आप फाउंडेशन दे दोगे तो फाउंडेशन का रिजल्ट पूछेगा। मतलब किसी भी पर्सन के लिए आज जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना वो ज्यादा रिलेवेंट है। अभी समझो आपको आपको 12th में आपको 12th में समझो 70% आता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपसे कोई पूछता है, अरे बेटा 12th में कितना परसेंट आया, आप बोलते अरे अंकल मैं जब 5th में था ना मेरे को 95% आया था। 5th के परसेंट से उसको कोई मतलब नहीं है। अरे सर जब मैं सीनियर में था ना तब मेरे को 100% आता था। तो सीनियर का परसेंटेज से आज क्या मतलब है, सीनियर में तुम मासूम थे, सबकी बात सुनते थे, पर अब तुम मासूम नहीं हो, सबकी बात नहीं सुनते हो। तो आज का जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा रिलेवेंट है बजाय उस इंफॉर्मेशन के जो कि 3 साल या 4 साल पहले का है। हम सिंपल एवरेज में क्या करते हैं, सारे प्रॉफिट के टोटल के बेस पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। मतलब भले 2015 का प्रॉफिट हो, भले 2017 का प्रॉफिट है, हम उनको पैरेलल कंसिडर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 2017 के प्रॉफिट का वेटेज 2015 के प्रॉफिट से बहुत ज्यादा रिलेवेंट, बरोबर। 2017 का वेटेज 2015 से ज्यादा है। इसीलिए अगर हम 15, 16, 17 तीनों साल के प्रॉफिट को अगर एक जैसा पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं, तो इसीलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज किया जाता है। उसमें करंट प्रॉफिट को ज्यादा वेट दिया जाता है, पुराने प्रॉफिट को लीस्ट वेट दिया जाता है, और उसके बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, उसके बेस पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर मैं जो एग्जाम्पल 1 हमने सॉल्व किया था उसी को मैं वेटेड एवरेज के बेस पे सॉल्व करूं, बरोबर, उसी को अगर मैं वेटेड एवरेज के बेस पे सॉल्व करूं, ये मेरा एग्जाम्पल 3, 15 का 15,000, 16 का 20,000 और 17 का 25,000, और मैं बोल दूं कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो उस केस में आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन पे ध्यान देना। ईयर, प्रॉफिट, वेट, प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे जब हम ईयर के बारे में लिखेंगे तो 3 साल है, एक है 2015, बरोबर, 2015 का प्रॉफिट कितना है, 15,000। फिर 2016 है, 2016 का प्रॉफिट कितना है, 20। फिर 2017 है, 2017 का जो प्रॉफिट है वो कितना है। तो जो सबसे पुराना प्रॉफिट है उसका वेट लीस्ट होगा, और सबसे लीस्ट नंबर क्या होता है, 1, बरोबर। तो जो 2015 का प्रॉफिट है उसका हम लीस्ट वेट लेंगे, लीस्ट वेट लेंगे मतलब क्या लेंगे, 1। फिर जो 2016 है उसका 2, और जो 2017 है उसका 3। समझो यहाँ पे 2018 का भी दिया होता तो हम 4 ले लेते। तो यहाँ पे हमारे लिए 17 का प्रॉफिट ज्यादा रिलेवेंट है एज कंपेयर टू 15 का प्रॉफिट। तो हम 17 और 15 को एक जैसा नहीं मान सकते, और क्योंकि हम उनको एक जैसा नहीं मान सकते तो हम उनको वेट दे देंगे। 17 के प्रॉफिट का ज्यादा वेट होगा, 15 के प्रॉफिट का कम वेट होगा। कम वेट मतलब 1, फिर 2, फिर 3। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू वेट। प्रॉफिट इंटू वेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब 15 इंटू 1 15,000, बरोबर। 20 इंटू 2 40,000, 25 इंटू 3 75,000। कोई मुझे सम ऑफ वेट बताएगा कितना होता है, 1,30,000। 1,30,000। ओके, तो देखो हमारा जो सम ऑफ वेट है वो हो गया 6, और जो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट है वो कितना बोला आपने, 1,30,000, 30,000। बरोबर। 1,30,000। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, गुडविल नहीं, हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी कि वैम,
इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट, सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। तो हमारा जो सम ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट है वो कितना है, मैंने ऊपर कैलकुलेशन करके रखा है 1,30,000। और हमारा जो सम ऑफ वेट है वो कितना है 6। तो 1,30,000 डिवाइड बाय 6 करो जरा, कितना आ रहा है? 21667 21667। 7 सर पॉइंट में आया तो राउंड फिगर कर दिया। राउंड ऑफ करना ही है। 21667 बरोबर। समझा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब सम ऑफ वेट अपॉन सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट, बरोबर। और यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं जो प्रॉफिट का अमाउंट है उसको वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। और वेट क्या होता है? हम प्रॉफिट को एक रैंकिंग देते हैं, एक वेटेज देते हैं, उसको हम वेट बोलते हैं। और वेट कैसे दिया जाता है? जो सबसे पुराना प्रॉफिट होगा उसका लीस्ट वेट यानी 1, और जो सबसे नया प्रॉफिट होगा उसका हाईएस्ट वेट। तो यहाँ पे देखो 3 था, 15, 16, 17, तो 1 2 3। समझो 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक होता तो 15 के लिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड सो ऑन। बरोबर है? क्लियर है? समझा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो हो गया, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन वेट अपॉन सम ऑफ वेट। और प्रोडक्ट क्या होगा? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट। वेट क्या होगा? रैंकिंग गिवन टू द प्रॉफिट, सबसे पुराने वाले का 1 और 2 3 एंड सो ऑन, जो लेटेस्ट रहेगा उसका हाईएस्ट वेट होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हम क्वेश्चन में कब सिंपल एवरेज मेथड यूज करेंगे और क्वेश्चन में कब वेटेड एवरेज मेथड यूज करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में अगर हमको कहा जाए कि सिंपल एवरेज मेथड यूज करो तो जाहिर सी बात है हमको सिंपल एवरेज मेथड यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमको कहा जाए कि वेटेड एवरेज मेथड यूज करो तो जाहिर सी बात है हमको वेटेड एवरेज मेथड यूज करना पड़ेगा, बरोबर। क्वेश्चन में सिंपल एवरेज बोला तो सिंपल एवरेज, क्वेश्चन में वेटेड एवरेज बोला तो वेटेड एवरेज। क्वेश्चन में सिर्फ एवरेज वर्ड दिया है, क्वेश्चन में सिर्फ एवरेज वर्ड दिया है, सिंपल भी नहीं बोला है, वेटेड भी नहीं बोला है। तो एवरेज वर्ड को हम क्या मानेंगे? एवरेज वर्ड को हम सिंपल एवरेज मानेंगे। वापस बोल रहा हूं, सिंपल एवरेज बोला तो सिंपल, वेटेड एवरेज बोला तो वेटेड एवरेज। क्वेश्चन में वर्ड यूज किया एवरेज, सिर्फ एवरेज वर्ड। तो एवरेज वर्ड शुड बी इंटरप्रिटेड एज, एवरेज वर्ड शुड बी इंटरप्रिटेड एज सिंपल एवरेज, बरोबर। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं तो उस केस में हम प्रॉफिट का ट्रेंड देखेंगे, उस केस में हम प्रॉफिट का ट्रेंड देखेंगे। और अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग
या डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया ना 15, 20, 25 इंक्रीजिंग ट्रेंड है, या फिर उल्टा हो जाता 25, 20, 15 डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो अगर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड देगा तो हम वेटेड एवरेज लेंगे, और क्वेश्चन में अगर फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड देगा 15, 12, 25, 40, अचानक 30, ऐसा फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड देगा तो हम कौन सा एवरेज ले लेंगे? सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज बोला तो सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज बोला तो वेटेड एवरेज, सिर्फ एवरेज वर्ड दिया, बरोबर, सिर्फ एवरेज वर्ड दिया, कुछ बोला नहीं। तो एवरेज को हम सिंपल एवरेज ले लेंगे और नोट लिख देंगे अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो देखने का प्रॉफिट का अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, प्रॉफिट का अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज लेने का, पुराने प्रॉफिट को 1 वेट देने का, फिर 2, फिर 3, मतलब लेटेस्ट को हाईएस्ट वेट देने का। और अगर प्रॉफिट का फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है तो कौन सा एवरेज लेने का? वेटेड एवरेज। इज दैट क्लियर? बरोबर, ये सब चीज जो भी मैंने बोला है यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर जब हम गुडविल वैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट की बात करते हैं तो गुडविल वैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल प्रॉफिट, शुड बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका मतलब अगर हमको क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है, हमको क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है उस प्रॉफिट में अगर कुछ भी एबनॉर्मल आइटम है, उस प्रॉफिट में कुछ भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो उस एबनॉर्मल आइटम का या उस नॉन ऑपरेटिंग आइटम का जो इफेक्ट है प्रॉफिट पे, उस एबनॉर्मल आइटम का, उस नॉन ऑपरेटिंग आइटम का जो इफेक्ट है प्रॉफिट पे, उसको हमको इलिमिनेट करना पड़ेगा, नलीफाई करना पड़ेगा। मतलब समझो हमारे प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल इनकम इंक्लूडेड है, तो इनकम क्रेडिट होती है, इनकम से प्रॉफिट बढ़ता है, इनकम क्रेडिट होती है, इनकम से प्रॉफिट बढ़ता है। तो उस केस में उस एबनॉर्मल इनकम को, उस केस में उस एबनॉर्मल इनकम को हम क्या कर देंगे? नलीफाई कर देंगे, मतलब लेस कर देंगे। वैसे ही अगर हमारे प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस का इफेक्ट है, कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस का इफेक्ट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम उस एबनॉर्मल एक्सपेंस के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। नलीफाई कर देंगे इसका क्या मतलब है? अगर एक्सपेंस है तो P&L में डेबिट किया रहेगा, मतलब प्रॉफिट कम हुआ रहेगा। तो अगर उस एक्सपेंस के इफेक्ट को नलीफाई करना है तो हम रिवर्स कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे? एड बैक कर देंगे, बरोबर। तो गुडविल कैलकुलेशन में जो प्रॉफिट होगा दैट शुड बी नॉर्मल प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर कोई भी एबनॉर्मल आइटम या कोई भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम का इफेक्ट है तो नलीफाई करो, मतलब एबनॉर्मल इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूडेड है तो लेस, कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडेड है तो ऐड बैक। नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलेगा तो क्या? इनकम या इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलेगा तो क्या? लॉस ड्यू टू फायर, बरोबर, जो नॉर्मल की सिनेरियो में नहीं होता है। फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, रोज थोड़ी लॉटरी लगती है, कभी कभी लगती है। तो जो भी एबनॉर्मल या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उसको हटा दे, बरोबर। देखो दिया क्या है, सब चीज यहाँ पे देख के रखा है। रेट मीन्स अ रैंकिंग given to profit depending on how old is the profit. Oldest profit should be given weight of 1 and latest profit should be given highest weight, highest weight आएगा यहाँ पे। Following points should be considered for calculating the average profit. If in question we are asked to calculate goodwill by simple average profit method, then use simple average profit method. If in question we are asked to calculate goodwill by weighted average profit method, then use weighted average profit method. If in question only word average is given, then calculate goodwill by simple average profit method. If in question average word is not given and profit is showing increasing or decreasing trend, then calculate goodwill by weighted average profit method. And if profit is not showing any trend, then calculate goodwill by simple average profit method या simple average method. For calculation of goodwill, profit should be normal profit.
that is if profit include effect of any abnormal transaction, then it should be excluded from profit. That is, if income, then deduct, if expense, then add. For example, loss due to fire, flood, strike, एबनॉर्मल लॉस है, रोज थोड़ी होता है, कभी कभार. वैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसको लेस करेंगे. बरोबर है? क्लियर है? तो ये हमने क्या देखा, एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन. यहां तक जो भी हमने बात की, क्या उसमें किसी को कोई डाउट है? अंतिमा, दीप, नो सर. दीप, No, sir. हर्ष, अश्विनी, No, sir. नीरज, रितु, Sir. नो सर. रोहन, साई, Sir. शैलेश, सिद्धि, नो सर. तनुष्का, वैष्णवी. नो सर. ओके, तो एक बार ये No, पूरा sir. थियरी वापस अच्छे से पढ़ो, वापस अच्छे से मेमोराइज करो, फिर अपन आगे की बात करते हैं. बरोबर? ये थियरी बहुत रेलेवेंट है, सम सॉल्व करने में बहुत काम आएगा, तो फटाफट मेमोराइज कर लो, फिर अपन आगे की बात करते हैं.